संसद के मानसून सत्र के आगाज के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली का सियासी पारा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और इस पूरे बवाल के केंद्र में सीधे तौर पर आ गए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने अपनी पूरी सांसदों की फौज को जंतर मंतर पर उतारकर सरकार की नींद उड़ा दी है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक चलो संसद का नारा तेजी से गूंज रहा है और इस बार विपक्ष केवल बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क से लेकर सदन तक सीधे आर पार की लड़ाई के भारी मूड में है। दरअसल जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उसमें अचानक तब एक भयंकर उबाल आ गया जब 21 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस की इस हैरान करने वाली कार्रवाई ने मानो जलती आग में घी का काम किया हो। इस घटना के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने जिस आक्रामक अंदाज में इस छात्र आंदोलन को अपनी पार्टी का खुला समर्थन दिया है, उसने दिल्ली पुलिस और सत्ता पक्ष दोनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। वांगचुक को हटाए जाने के बाद अब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मोर्चा संभालते हुए खुद भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल से ही वांगचुक ने इसे भारत का दूसरा आजादी आंदोलन करार देते हुए पेपर लीक और अन्याय के खिलाफ 20 जुलाई के संसद मार्च को हर हाल में सफल बनाने की हुंकार भर दी है। अखिलेश यादव की रणनीति और उनके सख्त निर्देश पर समाजवादी पार्टी के तमाम गद्दावर नेता जंतर मंतर पर अपना पक्का डेरा डाले हुए हैं। कौशांबी से सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज तो मानो वहीं के होकर रह गए हैं, तो वहीं सपा की फायर ब्रांड सांसद इकरा हसन ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया है कि 20 जुलाई के संसद मार्च में समाजवादी पार्टी के सभी सांसद अपनी पूरी ताकत के साथ सड़क पर मौजूद रहेंगे। इकरा हसन का यह बेबाक बयान इस बात का एकदम साफ इशारा है कि खुद अखिलेश यादव इस ऐतिहासिक मार्च की अगुवाई कर सकते हैं, जिसे लेकर पुलिस महकमे में भारी हड़कंप मचा हुआ है। सिर्फ सपा ही नहीं, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी आधी रात को मुंबई से लौटकर सीधे जंतर मंतर पहुंचे और छात्रों के बीच पूरा रात गुजार कर इस आंदोलन को और भी ज्यादा धार दे दिया है। डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेता पहले ही वहां जाकर अपना पूरा समर्थन जता चुके हैं। अब दिल्ली के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जंतर मंतर से संसद की दूरी महज 500 मीटर की है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस संसद मार्च को कोई परमिशन नहीं दी है और जगह जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात करके मजबूत बैरिकेडिंग भी कर दी है। ऐसे में जब अखिलेश यादव के तेज तर्रार सांसद और विपक्ष की पूरी फौज आक्रोशित युवाओं के साथ संसद की तरफ कूच करेगी, तो उन्हें आखिर कैसे रोका जाएगा? क्या मानसून सत्र की शुरुआत ही एक भयंकर टकराव और सियासी भूचाल के साथ होने वाली है? जिस तरह से सपाइयों के तेवर गर्म है और अखिलेश यादव ने युवाओं के इस मुद्दे को सीधे तौर पर अपने हाथ में ले लिया है, उससे यह बिल्कुल साफ हो गया है कि पेपर लीक का यह गुस्सा अब एक बड़े सियासी तूफान में तब्दील हो चुका है, जिसका असर सिर्फ जंतर मंतर की सड़कों पर ही नहीं बल्कि संसद के भीतर भी पूरी गूंज के साथ दिखाई देगा। सारी अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।